सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जब अच्छा काम करने चलते हो ना प्यारे, ध्यान देना, समाज के लिए जब आप कोई काम करते हो ना, सामाजिक कार्य, तो बहुत सारे उपद्रवी आपको परेशान करने आते हैं। बहुत सारे शरारती तत्व आपको परेशान करते हैं। कोई महापुरुष हो, कोई संतजन हो, जब समाज के लिए कुछ अच्छा सोच करके निकलते हैं ना, तो समाज में बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग संतों को भी बड़ा टारगेट करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। कभी गालियां देंगे, कभी अपशब्द बोलेंगे, कभी कुछ कहेंगे, बड़ा परेशान करते हैं। ये दुनिया का स्वभाव है भाई। विश्वामित्र महाराज यज्ञ करते थे ना, अब विश्वामित्र जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, हाँ, लेकिन असुर आकर उनको भी टारगेट करते थे, उनको भी परेशान करते थे। ये दुनिया का स्वभाव ही है। अच्छा कार्य करने चलोगे ना, ध्यान रखना, फल जब पकता है ना तो हर पक्षी चांच मारता है, याद रखना। पकोगे तो हर पक्षी आएंगे, कौए भी आएंगे चांच मारने। लेकिन इतना बड़ा जिगर चाहिए। यदि समाज के लिए आप कुछ करने चले हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो दुनिया उपद्रव करेगी ही। लेकिन हाँ, उस वक्त अपने लक्ष्य पर ध्यान रख करके चलो तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं। जब विश्वामित्र महाराज यज्ञ कर रहे थे तो उस वक्त भगवान खुद धनुष बाण लेकर के खड़े हैं यज्ञ की सुरक्षा में। आप रहे उमख की रखवारी, आप रहे उमख की रखवारी, आप रहे उमख की रखवारी, आप रहे उमख की रखवारी। ओम करन लागे मुनि झारी, ओम करन लागे मुनि झारी, ओम करन लागे मुनि झारी, ओम करन लागे मुनि झारी। आप रहे हो मख की रखवारी, आप रहे हो मख की रखवारी। विश्वामित्र महाराज जब यज्ञ करने चले हैं तो भगवान खुद धनुष बाण लेकर सुरक्षा में खड़े हो गए। ये प्रमाण है, भगवान कहना चाहते हैं कि प्यारे, तुम परमार्थ कार्य करने चलोगे ना तो चिंता न करना, मैं तेरी सुरक्षा में हूं। तुम जहां जहां भी जो कार्य करोगे हम तुम्हारे साथ हैं बेटे, घबराना मत, अपने आप को अकेला न समझना, मैं तेरे साथ हूं। आप रहे उमख की रखवारी, आप रहे उमख की रखवारी। शिष्य यदि समर्पित हो गया, भक्त यदि समर्पित हो गया, तो जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाती। हाँ, महाभारत की वो बड़ी प्यारी कथा, जब पितामह भीष्म ने संकल्प कर लिया कि कल एक पांडव नहीं रहेगा, मतलब टारगेट में अर्जुन थे, तो पांडव खेमे में तो शोक की लहर दौड़ पड़ी। और पितामह भीष्म ने प्रण किया है, उनका प्रण कोई सामान्य प्रण नहीं। तो बड़े उदास सभी, क्या करूं। रात्रि का समय, भगवान को अपने पांडाल में नींद नहीं आ रही थी, अपनी तंबू में करवट बदल रहे हैं भगवान, यदि एक भी मारा गया तो मेरी लाज चली जाएगी, क्या होगा। तो भगवान को लगा कि जरा अर्जुन को भी तो देखूं, उसकी क्या हालत हो रही होगी बेचारे की, क्योंकि उसको ही मारने के लिए तो उन्होंने प्रण किया है। तो आधी रात को जब भगवान अर्जुन के कैंप में गए तो देखा कि अर्जुन बड़ी गहरी निद्रा में तान कर सोया हुआ है, चद्दर ढके। भगवान ने कहा कमाल है, ये मरने वाला है, मेरी नींद उड़ गई और ये यहां मस्ती से सो रहा है। भगवान ने अर्जुन का चद्दर खींचा कि अर्जुन
तू इतनी गहरी निद्रा में बेफिक्र होकर सो रहा है। तो अर्जुन ने घड़ी देखी कि भाई ये तो रात ही का 2 बज रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु इतनी रात आप हमारे पास, ये तो सोने का समय है ना। भगवान ने कहा कि हद हो गई, पितामह भीष्म ने प्रण किया है और तुझे कोई चिंता नहीं। तो अर्जुन ने बड़ी प्यारी बात कही कि मालिक, जिस दिन से आपने हमारे रथ की बागडोर संभाली ना, उसी दिन से मैंने सारी चिंता आपके चरणों में रख दिया है। अब तो मैं निश्चिंत होकर सोता हूं मालिक। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।